हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। लास्ट के पार्ट में हमने देखा उन्हा लुइस को बता देती है उसने रिज़ाइन कर दिया है। लुइस थोड़ा हैरान होता है और वो उन्हा से कहता है, लुइस कहता है लेकिन मैंने तुम्हारे रेजिग्नेशन को अप्रूव नहीं किया है। उन्हा कहती है तुम्हारे इस जवाब का मैं क्या मतलब समझूं। लुइस कहता है मैं कह रहा हूँ तुम अपने डिसीजन पर थोड़ा गौर करो। एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में लिखा गया है अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट के टर्म को ब्रीच करती हो तो तुम्हें उसके लिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 20 मिलियन पे करने होंगे और कल के दिन तुम्हें इस कंपनी में 4 साल पूरे हो जाएंगे। लुइस कहता है और कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा था। लुइस के इन बातों से उन्हा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो लुइस को कुछ तो कहने ही वाली होती है, लेकिन लुइस उन्हा की उंगली में रिंग डाल देता है। लुइस उन्हा से कहता है कोई बात नहीं, अब तो 1 ही साल बचा है। दूसरे दिन लुइस ऑफिस आता है और वो देखता है उन्हा की चेयर खाली है। उन्हा उस वक्त आई नहीं होती है। वो उन्हा के कलीग से पूछता है अभी 10:30 हो रहे हैं, अब तक उन्हा आई क्यों नहीं। उन्हा की कलीग बताती है उन्होंने इस डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र ले लिया है, अब वो सेल्स डिपार्टमेंट में है। सेल्विन कहता है लेकिन क्लाइंट को मनाने के लिए ड्रिंक भी करना पड़ता है। उन्हा की कलीग कहती है हाँ सर, आपने सही कहा, शायद उन्हा मैडम को पैसों की ज़रूरत है। वो बता रही थी उनके हस्बैंड बीमार और पैरालाइज हैं। बेचारा लुइस सोच में पड़ जाता है उन्हा का हस्बैंड यानी मैं पैरालाइज कब से हो गया, और वो इस बात से बहुत ही नाराज हो जाता है। और लुइस पता करता है उन्हा क्लाइंट के मीटिंग के लिए कहाँ गई है। सीन शिफ्ट होता है और उन्हा को एक आदमी के साथ दिखाया जाता है। वो उन्हा को बताता है आपको इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना है कंपनी के डील के लिए। उन्हा अंदर एंटर होने के बाद देखती है कि वहाँ सेल्विन मौजूद होती है। उन्हा के साथ जो कंपनी में का इंसान होता है वो कहता है उन्हा इनसे मिलो, ये सेल्विन है। और उसे उन्हा को देखकर लगता है कि ये दोनों आपस में जानते हैं, तो वो कहता है शायद आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सेल्विन उन्हा से कहती है मेरे आने के 4 दिन बाद ही तुम कंपनी में डिमोटेड हो गई। उन्हा सेल्विन के भद्दे सवाल पर हंसने लगती है। वो कंपनी वाला जो कलीग होता है वो उन्हा से कहता है तुमसे सेल्विन मैम कुछ पूछ रही है तो तुम्हें जवाब देना चाहिए। सेल्विन कहती है छोड़ो, इसे जाने दो, इसके लिए एक एम्बेरसिंग बात है, लेकिन उन्हा यहाँ लेट आई है, उसके लिए पेनल्टी के तौर पर उसे ड्रिंक करना ही होगा। उन्हा बहुत ही एक स्मार्ट गर्ल होती है, उसे अच्छे से मालूम होता है कि सेल्विन कैसी गर्ल है, तो सेल्विन को कहती है वो क्या है, मेरा हस्बैंड मुझे ड्रिंक करने नहीं देता। उन्हा का कलीग हैरान होकर पूछता है क्या कहा, तुम मैरिड हो, क्योंकि उन लोगों ने उन्हा को दूसरे पर्पज़ के लिए लाया होता है। उन्हा स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल करते हुए कहती है क्या आपको मालूम नहीं, मैं मैरिड वुमन हूँ। वो तो मैं रिंग पहनती नहीं क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है। और वो सेल्विन के सामने पूछती है क्या तुम्हें मालूम नहीं मेरा हस्बैंड कौन है। उन्हा जब अपने हस्बैंड का नाम बताने के लिए आगे बढ़ती है तब सेल्विन उसे रोक देती है। उन्हा ये देखकर मुस्कुराने लगती है। सेल्विन के साथ जो क्लाइंट आया होता है वो कहता है जो डायमंड तुमने पहना हुआ है वो बहुत सस्ता है। उन्हा कहती है जी हाँ, आपने सही कहा, डायमंड की प्राइस मेरे लिए मायने नहीं रखती क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है। उन्हा की बातों से सेल्विन बहुत ही जल भुन जाती है और वो उन्हा से कहती है तुमने बहुत बातें कर ली, तुम्हें बस यहाँ नॉर्दन अंकल को खुश रखना है। वो जो नॉर्दन होता है वो कहता है हाँ सेल्विन, तुमने सही कहा, और वो उन्हा को ड्रिंक ऑफर करता है और उन्हा से कहता है अगर तुमने मुझे हैप्पी कर दिया मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहो। और उन्हा पीछे हटती है। नॉर्दन के इस हरकत पर उन्हा को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्से को कंट्रोल करती हुई मुस्कुराते कहती है सॉरी मिस्टर नॉर्दन, मैं सच में ड्रिंक नहीं कर सकती और मैं आपको सबके सामने इस तरह ऑफर एक टी टेबल पर पड़ती है। और वो कहती है कैसा होगा मैं वाइन के बदले टी के साथ आपके साथ टोस्ट करूँ। सेल्विन उस वक्त उन्हा के कलीग को इशारा करती है वाइन का गिलास लाने के लिए। उन्हा का कलीग वाइन के गिलास को फिल करता है। उन्हा जब टी कप से टॉस करने जाती है तब वो उन्हा के हाथ से टी कप को ले लेता है और उन्हा को वाइन का गिलास पकड़ा देता है। उन्हा बहुत ही सख्त लहजे में कहती है क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मैं ड्रिंक नहीं करूँगी।
और उन्हा वाइन के ग्लास को नीचे रख देती है। सेल्विन कहती है, मिस्टर नॉर्दन ने तुम्हें ड्रिंक ऑफर की है, क्या तुम उनके रिस्पेक्ट में ड्रिंक नहीं ले सकती? अगर तुम ड्रिंक नहीं लोगी तो मान लिया जाएगा कि तुम्हें मिस्टर नॉर्दन के साथ बिजनेस नहीं करना है। मिस्टर नॉर्दन सेल्विन की बातों को ईगो पर ले लेता है और वो फोर्सफुली उन्हा को ड्रिंक कराने की कोशिश करता है। नॉर्दन उन्हा के साथ मिसबिहेव करने लगता है। ये देखकर सेल्विन को बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त मिस्टर नॉर्दन की हरकतें हद से आगे बढ़ने लगती है और उस वक्त हमारे सेकंड मिड लीड की एंट्री होती है। वो नॉर्दन को किक मारता है और हमारी उन्हा को प्रोटेक्ट करता है। हम देखते हैं वहाँ लुइस भी आया होता है। लुइस अपनी वुमन को इस तरह देखकर हैरान होता है और वो जल्दी से उन्हा के पास जाता है और वो जल्दी से अपना कोट निकालकर उन्हा को दे देता है। रूसेल लुइस से कहता है, तुम एक डील के लिए कैसी हरकतें कर रहे हो? इसके पीछे सेल्विन का हाथ होता है तो वो चौंक जाती है और कहीं इस बात को लुइस नोटिस ना करे इसलिए वो लुइस के पास आकर पूछता है, तुम तो मुझे जानती हो, लेकिन अब तक मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। उन्हा रूसेल को अपना नाम बताती है। उन्हा कहती है, मैं तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देती हूँ, जिस तरह तुमने मुझे सेव किया सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। रूसेल उन्हा को मक्खन लगाते हुए कहता है, कोई ब्यूटीफुल वुमन को हमारे सामने बुली करे, हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? रूसेल की तरह उसकी बातें भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए उन्हा जेलस होने के अलावा कर भी क्या सकता है। रूसेल उन्हा से पूछता है, क्या तुम किसी को डेट करना चाहोगी? क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगी? इस वक्त लुइस कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उन्हा की और लुइस की मैरिज एक सीक्रेट है। रूसेल कहता है, देखो मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और मेरे स्किल्स भी अच्छे हैं और तुम मुझे टच करके देख सकती हो, मेरा बॉडी शेप भी अच्छा है। लुइस आगे आकर रूसेल का हाथ उन्हा के हाथ से हटाता है और कहता है, रूसेल बिहेव योरसेल्फ। रूसेल कहता है, भाई सिर्फ मैं तो पूछ रहा हूँ। सेल्विन लुइस को अग्रेसिव होने से पहले ही रोक देती है क्योंकि सेल्विन को कहीं ना कहीं लगता है लुइस उन्हा से प्यार करता है। उन्हा उन दोनों को इतना साथ देखकर उसे बहुत ही हर्ट फील होता है और वो लुइस का कोट निकालती है। वो रूसेल से पूछती है, क्या तुम अब रिलेशनशिप में हो? रूसेल मना करता है तो उन्हा कहती है, अब तुम रिलेशनशिप में हो। उन्हा रूसेल से वापस पूछती है, क्या तुम रिलेशनशिप में हो? रूसेल कहता है, नहीं मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैं एक गुड बॉय हूँ क्योंकि सेम टाइम पर मैं 2 रिलेशनशिप नहीं बनाता। उन्हा रूसेल से वापस क्वेश्चन करते हुए पूछती है, रूसेल क्या तुम्हें कोई बैड हैबिट है? रूसेल को उन्हा के सवाल कुछ अजीब लगते हैं और वो पूछता है, क्या तुम्हें मुझे मना करना है? तुम इस तरह सवाल पूछकर मेरे फन को किसी और के साथ देखकर चिढ़ मचती है। वो पूछता है, और कुछ बाकी है? रूसेल बोलता है, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो सिंगल हूँ, क्या मैं थोड़ा फन नहीं कर सकता? लुइस बहुत ही गुस्से से कहता है, तुम्हें फन करना है तो कोई और जगह जाकर करो, तुम उन्हा से इस तरह बात नहीं कर सकते। रूसेल पूछता है, मैं उन्हा से क्यों बात नहीं कर सकता? कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों को भी घुमा रहे हो? उन्हा रूसेल से कहती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। रूसेल लुइस से वापस पूछता है, क्या ये सच कह रही है? उन्हा कहती है, हम दोनों भी सिंगल हैं, चलो किसी और को बॉदर नहीं करते हैं और उन्हें भी उनका मोमेंट एंजॉय करने देते हैं। लुइस वहीं का, बाय बाय, टेक केयर।